एक लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो एक लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज करा, मेरे जैसे पापी को आपने ताड़ दिया। क्यों ताड़ दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया, कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे ताड़ दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा, बुजुर्ग मां शिव मंदिर तक जा रही। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहां के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी एक लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है, जरा विचार करिएगा। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को लगा। जरा ध्यान देना, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये एक लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये एक लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको यह कथा जरूर सुना देना कि एक लोटा जल कहां से आया, उस एक लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। एक लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्त। एक लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया एक लोटा जल? दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान नहीं, क्या करा जाए? पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है? पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा 1 वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। हो गए, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया, देखो। श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है
मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहां संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है, क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया, जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा। जो जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं गुरुदेव। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए। हमने फिर छोड़ दिया बाबा पर। शिवपुराण कथा का मैंने पुत्र वधू से कहा कि कथा सुनो, और पुत्र वधू से कहकर 8/10/2022 के पहले हमने बाबा देव आदित्य महादेव का वही अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, और जैसा आप कहते हो जल का और बेलपत्र का महत्व वैसा कि वैसे ही करा। बाबा की कृपा से 8/10/2022 को मेरे बाबा ने मेरी बहू के गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ये शिव की कृपा। दोनों बच्चों का देव, जहां पर डॉक्टर बोल रहे थे एक संतान नहीं होगी, मेरी बहू के गर्भ से एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई है। दोनों के फोटो लगा रही हूं, उनके फोटो भी मैं लगा रही हूं, आप फोटो भी देख सकते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ी है। एक पत्र हो रहे, देखिए। अनीता गोहे, अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनीता जी गोहे, अर्जुन नगर बैतूल के निवासी हूं गुरुजी। आपकी कथा टीवी पर 2020 से सुनना प्रारंभ करा। आपकी बाबा की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बिटिया की शादी को कई वर्ष हो गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। तब डॉक्टर को दिखाया, बच्चे नहीं हुए गुरुदेव। तब मेरी बिटिया को मैंने पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी बेटी ने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 16 मार्च 2021 को मेरी बेटी के घर में एक बेटे का जन्म हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। यह शिव तत्व है, यह शंकर है, यह औघड़ी है।